Hello, my dear teachers of class 12th who are doing moderation work of class 12th result 2021. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद CBSE ने FAQs रिलीज़ कर ही दिया, जिसमें आपको लगभग 17 पॉइंट बताए गए हैं। जो आपने उनसे क्वेरीज़ की थी, जो आपने अपने प्रश्न पूछे थे ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, उन सभी को एक कॉमन फॉर्मेट में कंपाइल करके CBSE ने कुछ 16-17 पॉइंट में आपकी क्वेरी सॉल्व की हैं इन FAQs के माध्यम से। FAQs पर जाने से पहले आज ही CBSE ने एक सर्कुलर जारी करके ये बताया कि जो आपका मॉडरेशन की प्रक्रिया है, मॉडरेशन प्रोसेस क्लास 12th के मार्क्स की, जिसकी अंतिम तिथि दी गई थी 22 जुलाई 2021 को मिडनाइट तक, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 25 जुलाई 2021 शाम 5 बजे तक। तो एक नया अपडेट है, आज की ही डेट में CBSE ने इस सर्कुलर को जारी किया है जुलाई 21 2021 में, और यहाँ पर ये फोकस किया गया है कि 22 जुलाई 2021 की बजाय 25 जुलाई 2021 शाम 5 बजे तक आपका मॉडरेशन पोर्टल काम करता रहेगा। तो मॉडरेशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे आप 25 जुलाई तक कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो रहा इस सर्कुलर की बात। आगे हम लोग देखते हैं कि जो मॉडरेशन पॉलिसी है, उसमें जो आपने क्वेरीज और प्रश्न किए हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं CBSE से, उसका क्या क्या जवाब आया है, उसे हम अच्छी तरह से यहाँ से समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है रिवर्स मॉडरेशन। इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग अबव 33% ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन क्लास 11, 12th, 10th, 11th, 12th, do the school have to necessarily put their candidate in range of below 33% marks? और ये एक चीज़ बता दूं कि ये थ्योरी के कंसर्न में सारी बात हो रही है, जहाँ तक मुझे पता है। तो कह रहा है कि अगर 10th, 11th, 12th की परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्क्स जो है आपके एबव 33% आ रहे हैं बच्चों के, तो क्या ज़रूरी है कि उसे 33% से नीचे लाया जाए? इसके प्रति उत्तर में CBSE कहता है कि इन केस ऑफ मार्क्स 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द रेफरेंस ईयर। इतने वाले बच्चे हमेशा जो है वो रेफरेंस ईयर के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने चाहिए। ऑब्वियसली रेफरेंस ईयर जो है यहाँ पर एक मार्क है, जिसका हमें रेफरेंस ले करके ही आगे बढ़ना है मॉडरेशन में। अच्छा, दूसरी तरफ कहता है कि इन केस ऑफ अदर मार्क्स बैंड broadly the percentage of number of students should be similar to the reference year, meaning thereby that if in reference year number of students of your school were 100 and in 90 to 94%, if there are 4 students and this year number of students in your school are 200, तो obviously this year 90 to 94 की बैंड में 8 स्टूडेंट होना चाहिए। यानी उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में जो रेफरेंस ईयर में किसी बैंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इन द सेम प्रोपोर्शन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है कि उस बैंड में कितने स्टूडेंट्स आएंगे। तो इस तरह से अगर बिलो 33% रेफरेंस ईयर में हैं आपके कुछ बच्चे, तो हमें बिलो 33% में उतने बच्चों को डालना पड़ेगा, बेशक उनका मार्क्स रिड्यूस करना पड़े। रिवर्स मॉडरेशन की बात हो रही है पॉइंट नंबर 2 में कि स्कूल हैज़ गॉट नो कैंडिडेट इन द रेफरेंस रेंज 96 to 100% एंड इफ विदाउट मॉडरेशन, अगर मॉडरेशन के बिना 10th, 11th और 12th के परफॉर्मेंस के हिसाब से
जो है कुछ बच्चे आपके 96 और 100 के बेसिस बीच में आ रहे हैं, इस परसेंटेज इस बैंड में आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि उन बच्चों के मार्क्स रिड्यूस किए जाएं और बिलो 96% लाए जाएं। फिर बात वहीं आ जाती है कि जी हाँ, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा अगर 96 से 100 के बैंड में रेफरेंस ईयर में आपका कोई बच्चा नहीं है तो आप उस बैंड में किसी भी बच्चे को नहीं रख सकते हैं। यस, जैसा कि सीरियल नंबर 1 में कहा गया है, सेम आंसर यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। तीसरी क्वेरी आपसे गई थी सीबीएसई के पास, द स्कूल हैज स्टूडेंट्स स्कोरिंग 100% मार्क्स इन द रेफरेंस ईयर besides other students in the range of 96 to 100%. However, the school has got less number of students in the reference range 96 to 100 than number of candidate in the reference year in that subject. कह रहे हैं कि रेफरेंस ईयर से कम बच्चे आए हैं इस रेंज में, 96 से 100 की रेंज में। कैन द स्कूल कीप देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेंज ऑफ 96 to 100 अप टू द सेम नंबर ऑफ एज इन द रेफरेंस ईयर इन एनी सब्जेक्ट। तो इसके लिए सीबीएसई कहता है कि फ्रॉम द रेफरेंस ईयर, अगर रेफरेंस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द करेंट ईयर, अगर करंट ईयर में रेफरेंस ईयर्स की बजाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो किसी भी बैंड में किसी भी कैटेगरी में उसी रेशियो में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करने चाहिए। ठीक है। और रेफरेंस ईयर में अगर स्टूडेंट्स हैव डिक्रीज्ड इन द करेंट ईयर, मान लो करेंट ईयर में बच्चे कम हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ईयर, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टू प्रोपोर्शनली डिक्रीज, यानी उसी प्रोपोर्शन में हमारे उस पार्टिकुलर बैंड में, मान लीजिए बच्चे पिछली साल रेफरेंस ईयर में मान लीजिए 8 बच्चे थे किसी बैंड में और आपके पास 100 बच्चे थे, तो ऑब्वियसली आपको इस साल जब करेंगे तो 200 बच्चे हैं इस साल मान लीजिए, तो 16 बच्चे हो जाने चाहिए आपके उस बैंड में, उस पार्टिकुलर बैंड में। अगर आपके 100 से 50 बच्चे हो गए तो 8 का आधा 4 बच्चे होने चाहिए इस साल, ये सीबीएसई कहता है। 6th सब्जेक्ट की बात आती है, रिप्लेसिंग मेन सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि अगर बच्चा 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो अगर उसके पास छठा सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, तो उसके मार्क्स उस मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं जिसमें बच्चा फेल हो रहा है या उस सब्जेक्ट में वो एब्सेंट हो गया था। और इसमें लैंग्वेज नहीं ली जाती है, लैंग्वेज को छोड़ करके, लैंग्वेज को नहीं रिप्लेस कर सकता है। तो सीबीएसई इस बात को कहता है कि इन फैक्ट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पासिंग क्राइटेरिया एज गिवन इन द एग्जामिनेशन बायलॉज। अगर कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट है, ठीक है, और वो मेन सब्जेक्ट है, सीरियल नंबर 1 to 5 में ये सब्जेक्ट दिया गया होगा जहाँ पर सब्जेक्ट्स स्पेसिफाई किए गए हैं, एंड कैंडिडेट हैज़ ऑफर्ड 6 सब्जेक्ट ऑल्सो, उसके पास छठा सब्जेक्ट भी है, देन रिप्लेसमेंट ऑफ 6 सब्जेक्ट विद द एब्सेंट सब्जेक्ट विल बी डन एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट बाय द सीबीएसई। तो छठा सब्जेक्ट किसी भी एब्सेंट सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है एब्सेंट मेन सब्जेक्ट को, ना कि लैंग्वेजेस को। ये उस समय करेगा जिस समय सीबीएसई रिजल्ट फाइनलाइज करेगा। आपकी जो फाइनलाइजेशन शीट है उसके अंदर हो सकता है कि छठा सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ना कर रहा हो, तो घबराने की बात नहीं है। वो आपने सेकेंड टैबुलेशन शीट में अपडेट कर दिया है छठे सब्जेक्ट का मार्क्स। ज़रूरी नहीं है कि एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स आपकी फाइनल शीट में, जहां पर आप डाटा फाइनलाइज करेंगे, वहां पर दिखाई पड़े। सीबीएसई ये कहता है। एवरेज फॉर फर्स्ट टाइमर्स कहता है कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट किसी स्कूल में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, या जो है स्कूल विच आर सेंडिंग द कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट टाइम टू बोर्ड हैज़ गॉट मीन। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ 12th क्लास ही पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है,
12th क्लास के बच्चे पहली बार बैठने जा रहे थे, तो आपके पास रेफरेंस ईयर का तो कोई मीन है नहीं, कोई एवरेज अवेलेबल नहीं है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसके लिए सीबीएसई ने आपको नेशनल एवरेज प्रोवाइड किया था, स्टेट एवरेज प्रोवाइड किया था, डिस्ट्रिक्ट एवरेज प्रोवाइड किया था। तो सीबीएसई कहता है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एवरेज में से जो बेस्ट है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। सच स्कूल कैन ऑप्ट एनी ऑफ द थ्री विच सूट्स देम वेल। हाईएस्ट जिसका हो, चाहे नेशनल एवरेज का, चाहे स्टेट एवरेज का, चाहे डिस्ट्रिक्ट एवरेज का, उसमें से आप बेस्ट वाला लेकर के उसे रेफरेंस मान करके अपना मॉडरेशन कर सकते हैं। छठी क्वेरी जो सीबीएसई के पास गई है, उसे कंपाइल किया है। absent by mistake. If a student is marked absent by mistake in any subject of any of the subject in practical project, internal assessment or class 11 theory, class 12 theory, the student is not showing in tabulation sheet, what should we do? कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट का नाम टेबुलेशन शीट में नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए? एनी ऑफ सच इशू बी रिपोर्टेड टू द कंसर्न रीजनल ऑफिसर सो दैट नीडफुल एक्शन कुड बी टेकन एट द एंड ऑफ सीबीएसई। ये तुरंत आप सीबीएसई को इतला करें कि वो ऐसा कौन सा बच्चा है जो बाय मिस्टेक रह गया है, तो सीबीएसई उस पर यथाउचित कदम उठाएगी जल्दी से जल्दी। इसी तरह से आपकी जो 7वीं क्वेरी है, ये क्या थी? यहाँ से आप देख सकते हैं 7th नंबर, ध्यान से देखें। चेंजिंग सब्जेक्ट प्लेसमेंट। देखिए, सब्जेक्ट चेंज करने का समय जा चुका है और इस समय कोई भी सब्जेक्ट दूसरी सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें ज़्यादा जद्दोजहद ना करें। नो चेंज कैन बी मेड एट दिस टाइम, सीबीएसई का जवाब है। 5वां 6वां सब्जेक्ट जो भी आप रिप्लेस कराना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं किसी बच्चे का, दैट इज नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट। सीबीएसई इज डिनाइंग डायरेक्टली। चेंजेस बिफोर लास्ट डेट। 8वीं क्वेरी है, द स्कूल हैज फाइनलाइज्ड द डाटा डेलिबरेटली और इनएडवर्टेंटली बट नाउ द स्कूल वांट्स टू मेक सम चेंजेस इन द डाटा, इज इट अलाउड? बिल्कुल अलाउड नहीं है सीबीएसई के तरफ से। वंस यू हैव अपलोडेड द डेटा बिफोर द लास्ट डेट, तो अपलोड करने के बाद डाटा सबमिट हो जाता है, फाइनलाइज होने के बाद डाटा सबमिट हो जाता है और उसमें कोई भी चांस सीबीएसई नहीं देना चाहता जिससे उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके पोर्टल का। तो ये एक CBSE does not want to provide an opportunity for indulging in unfair activities. ये ऐसी एक्टिविटीज़ अनफेयर एक्टिविटीज़ में आएंगी और इसको CBSE किसी प्रकार का बढ़ावा नहीं देना चाहती है। इसके बाद आप देखिए 8वां पॉइंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग अपलोड, पॉइंट नंबर 9, क्वेरी नंबर 9। The school has observed after finalization of marks that the marks in respect of some candidate or subject class 11-12 have been wrongly uploaded. Is the school allowed to update these marks? इसका भी आंसर सीबीएसई की तरफ से नो है और इसमें भी वो यही कहता है कि हम ऐसी अनफेयर और इंडल्जिंग एक्टिविटीज़ को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। जो भी चेंजेस करना है वो फाइनलाइजेशन करने से पहले आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। 10वीं क्वेरी है आपकी, यहाँ भी रॉन्ग अपलोड लिखा हुआ है। School has observed after finalization of marks that the marks in respect of some candidate practical internal assessment of class 12 has been wrongly uploaded. Is the school allowed to update these marks now? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी इसी तरह का प्रत्युत्तर सीबीएसई की तरफ से आया है कि चेंजेस कैन ओनली बी मेड बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ डेटा, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सच CBSE does not want to give any opportunity for indulging in unfair activities. 11वीं जो आपकी क्वेरी है जिसके अगेंस्ट CBSE ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है,
कि रॉन्ग अपलोड में, इन केस वेयर द स्कूल वर आस्क्ड टू कंसर्न रीजनल ऑफिसर asked to upload the mark sheet of class 10th student of other board, दूसरे बोर्ड से जो बच्चे आए थे 11th 12th में, उनकी मार्कशीट अपलोड करने के लिए सीबीएसई ने कहा था और उसके मार्क्स अपलोड करने के लिए स्कूल को बताया था। स्कूल had observed after submission of marks that the marks have been wrongly submitted। अब ऐसे बच्चों का मार्क्स जो है अगर गलत अपलोड कर दिया गया है तो इज द स्कूल अलाउड टू अपडेट दीज मार्क्स अगेन। तो अगर ऐसा कोई केस रह गया है जिसमें बच्चा जो है वो 10th में किसी और बोर्ड का था और उसके मार्क्स प्रॉपर अपलोड होने रह गए थे या मार्कशीट में कोई कमी थी या मिल नहीं पाई थी समय पर बच्चे से, और तो ऐसे केसेस को सीबीएसई रीजनल ऑफिसर को रिपोर्ट करना चाहिए जिससे कि आवश्यक कार्यवाही उसके लिए सीबीएसई के द्वारा की जा सके। तो टाइम रहते ऐसे बच्चों की रिपोर्टिंग स्कूल को कर देनी चाहिए। पेंडिंग मार्क्स ऑफ लेफ्ट आउट्स। Some students of the school were left as their marks of practical could not be uploaded due to subject change cases, transfer cases, and absent due to various reasons. Is the school allowed to upload these marks now? इसकी जो अंतिम तिथि सीबीएसई ने निर्धारित की थी वो थी 20 जुलाई 2021 और such requests received have already been uploaded. Therefore, now it's not the time to upload such marks for such left out students. 13th point है addition of candidate. Some candidates of the school whose names were not appearing in LOC initially now will be left out from the result. Proper permission for inclusion is available in respect of these candidates. How to get the name of these candidates included and upload the marks now. Any such issues be reported to the concerned regional officer so that needful action could be taken at the end of CBSE. ऐसे केसेस को सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में डायरेक्टली तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए जिससे कि यथाउचित कार्रवाई सीबीएसई उसके साथ कर सके। 14th point है subject not in reference year. If in this session new subject taken by the student which is not available in reference year, what to do? ऐसे केसेस में aggregate mean of all subjects offered by the school in the reference year, रेफरेंस ईयर में जितने सब्जेक्ट्स थे स्कूल में उन सभी सब्जेक्ट के एग्रीगेट मीन निकाल लेना चाहिए, यानी कि उनका जो एवरेज दिया है, उनका जो मीन दिया है, उन सभी सब्जेक्ट का मीन टोटल किया जाए और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया जाए। दैट विल बी द एग्रीगेट मीन फॉर द न्यू सब्जेक्ट। 15th point, एवरेज ऑफ 5 इंस्टेड ऑफ 6 सब्जेक्ट। After uploading subject-wise marks, when the school goes to student-wise detail, then CBSE portal shows the marks of only 5 subjects, even if student have 6 subject also. Please guide. Is it okay? Should we finally submit, upload the result as we are ready with it? Yes, you can, because जो 6th additional subject है that is not going to be reflected in the last sheet where the data is being finalized. इसलिए वहां पर केवल 5 सब्जेक्ट जो मेन हैं वही रिफ्लेक्ट होंगे आपकी फाइनल शीट में जहां पर आप डाटा फाइनलाइज करेंगे। छठे सब्जेक्ट की चिंता ना करें, जब भी आपका रिजल्ट सीबीएसई देगा तो वो छठा सब्जेक्ट वहां पर रिप्लेस करके देगा या छठा सब्जेक्ट का भी रिजल्ट उसी समय फाइनली देगा। जरूरी नहीं है कि आखिरी सीट में छठा और एडिशनल सब्जेक्ट भी दिखाए। बेटर करंट परफॉर्मेंस। The current batch of my school is better. However, the subject average etc. given reference year, if applied on the current year batch, students will be at a loss. What should we do? तो सीबीएसई कहता है कि आपका बेशक करंट बैच बहुत अच्छा है पिछले साल की अपेक्षा, लेकिन जो सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी, टेबुलेशन पॉलिसी कहती है
वो कहती है जो आपको पिछले 3 सालों का रिजल्ट है उसमें से बेस्ट जो ईयर है उसे रेफरेंस ईयर बनाया गया है। जिस साल आपका रिजल्ट बेस्ट था तो आप यू हैव टू स्टिक अप विद द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द रेफरेंस ईयर ओनली फॉर दिस ईयर ऑल्सो। इसलिए अलग से आप कोई भी किसी तरह का स्पेशल मॉडरेशन नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो रेफरेंस ईयर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही मॉडरेशन करना है। कोई अलग से फार्मूला किसी स्कूल को इस बाबत में नहीं दिया जा सकता है। School have been given reference year, which is the best result of past 3 years. School has to moderate the marks by following the tabulation policy without any deviation. 17th query और last query है ये, increase number of students. As in current year, the number of students in our school has increased from the reference year, and accordingly our school average increased from 56.92 to 57.42. Therefore, 0.5 points need to be increased to maintain the average subject average. Kindly advise action to taken by the school. स्कूल कह रहा है कि जो हमारे इस साल बच्चे हैं वो प्रीवियस ईयर से या रेफरेंस ईयर से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो 0.5 उसमें एवरेज बढ़ गया है उनका, उसे मेंटेन करने के लिए 0.5 की ज़रूरत है जिसे इंक्रीज़ किया जा सके। क्या सीबीएसई इस पर कोई परमिशन देगा? तो सीबीएसई कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बढ़ जाते हैं करेंट ईयर में तो आपका जो स्कूल एवरेज है वो नहीं बढ़ेगा, स्कूल एवरेज वही रहेगा जो रेफरेंस ईयर का एवरेज है। तो स्कूल हैज़ टू यूज द सेम मीन एज गिवन बाय द सीबीएसई फॉर द रेफरेंस ईयर। आपको कोई इसके बारे में रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता है। तो बेसिकली इन सभी क्वेरीज को देखते हुए ये लगता है कि आपको रेफरेंस ईयर के डेटा से स्टिक अप होना है और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जैसा कि सीबीएसई की टेबुलेशन पॉलिसी बता रही है। तो ये कुछ FAQ सीबीएसई की तरफ से आज जारी किए गए और ये FAQ का सेट नंबर 1 है। हो सकता है फ्यूचर में और भी क्वेरीज कंपाइल करके सीबीएसई FAQ जारी कर सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी जो मॉडरेशन की और डाटा फाइनलाइज करने की लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, उसे बढ़ा दिया गया है। कहाँ तक? 22 जुलाई 2021 मिडनाइट की बजाय 25 जुलाई शाम 5 बजे तक। तो इसके अनुसार आप डाटा अपना मॉडरेट कर सकते हैं और प्रॉपर फाइनलाइज कर सकते हैं विद इन दिस डेट 25 जुलाई को शाम 5 बजे तक। अकॉर्डिंग टू द गिवन FAQs आपकी जो क्वेरीज का सॉल्यूशन सीबीएसई ने जारी किया है उसके हिसाब से आप चलें और रेफरेंस ईयर के डेटा के साथ स्टिकअप हो जाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये सारा, और ये इसी के साथ ये वीडियो का मैं समापन करता हूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, सारी क्वेरीज आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे टीचर्स के साथ भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास डायरेक्टली पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।